व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है 5 बेहतरीन ड्रामों का रिव्यू लेकर। और आजकल जैसा कि आपको पता है कि बहुत हलचल है क्रिकेट के मैदानों में, हर तरफ क्रिकेट का जोश है, वर्ल्ड कप चल रहा है। और मैंने एक चीज़ नोट की कि कितना अजीब सा काम हो रहा है। मैं जिस चैनल पर जाता हूँ वहाँ पर साबिक क्रिकेटर बैठ के जो अभी जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये तो बहुत सारे लोगों की राय है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए कि जिस इंडस्ट्री के लोग उस इंडस्ट्री के बारे में बात करें या उसके बारे में अपनी राय दें। फेलो एक्टर्स हैं, उनको इस बात का बहुत शिकवा था कि इंडस्ट्री के ही एक्टर्स बैठ के क्यों बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के ड्रामों के बारे में। तो यही मुझे वहाँ पर भी नज़र आया कि क्यों क्रिकेटर बैठ के क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्यों शुएब अख्तर, क्यों वसीम अकरम, क्यों सलीम मलिक, जो आजकल क्रिकेटर खेल रहे हैं, बाबर, रिजवान और नसीम, इनके बारे में बात कर रहे हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अल्लाह और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो ये तो जिससे कहते हैं इस मुल्क का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं अपने बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जज का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद है मरीना खान, नादिया खान और रुबीना अशरफ। जिस ड्रामे के तज़किरा हम करने लगे हैं उसका नाम है मोहब्बत की आखिरी कहानी। चैनल एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट एंड एवर रेडी पिक्चर्स। प्रोड्यूसर हैं सतीश आनंद, डायरेक्टर हैं सैयद इरशाद अली, राइटर हैं ज़फ़र मेराज, जी हाँ, जिन्होंने काबली पलाव भी लिखा है। और कास्ट में शामिल हैं शहजाद शेख, अलीज़े शाह, समी खान, मिनसा मलिक, फिरदौस जमाल, नरगिस रशीद, सजावल खान, नबीला खान। तो मैंने जी कैसी लगी आपको मोहब्बत की आखिरी कहानी? आपके ख्याल में अगर मोहब्बत की आखिरी कहानी हो तो ये जस्टिफाई करती है ऐसी कहानी? अगर ये मोहब्बत की कहानी है तो इसको आखिरी ही होना चाहिए। आई थिंक आउट ऑफ ऑल द जो ड्रामे हमने रिव्यू किए हैं ये बहुत शॉकिंग था। मैं सोची थी कि 11 मिनट में क्या हुआ है इस ड्रामे में। तो फिर मैंने कहा लेट मी गो बैक एंड सी इसमें, बिकॉज वर्ड्स अच्छे थे, यू नो, जो कश्मीर के बारे में और वो जो सारी चीज़ें थी। मैंने कहा कि मैं ज़रा जाके पीछे देखूं कि ये किसका ड्रामा है, बिकॉज वो शुरू एकदम से हो गया था। फिर मैंने जब ज़फ़र मेराज का नाम सब पढ़ा, मैंने कहा व्हाट इज़ दिस। सो यू नो, बिकॉज हम लोग काबली पुलाव देख रहे हैं आजकल, यू नो, एंड वी नो ज़फ़र मेराज। एंडिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी एक ग्रिप में आई। फिर सेकेंड एपिसोड देखी, थर्ड, उसके बाद मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि इट हैज़ अ स्टोरी अच्छी है। सो आई विल टेक बैक द ज़फ़र मेराज का। ये पहले तो आई वाज लाइक नहीं, ये नहीं हो सकता। सो कहानी में मैं थोड़ी सी इन्वॉल्व हो गई, बिकॉज मैं देखना चाह रही थी कि ये लड़कियाँ जो अमूमन चुप हो जाती हैं या कुछ कहती नहीं हैं, यहाँ ये बोली हैं, यहाँ इन्होंने एक स्टैंड लिया है, यहाँ इन्होंने बगावत की है, यहाँ इन्होंने घर से भागी हैं, सब कुछ किया है। एक्सिक्यूशन मेरे लिए बहुत वीक थी, एक्सिक्यूशन एंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो कौन सी मूवी आप? नादिया? मुझे इसका सब्जेक्ट अच्छा लगा, मोहब्बत की आखिरी कहानी, लेकिन ये आखिरी कहानी होनी चाहिए। फिर मैं आगे बढ़ूँ। नाम भी डिफरेंट, यूनिक सा। देयर वर सम पार्ट्स दैट आर एक्सट्रीमली कैची। जैसे कि आप कोई ड्रामा पकड़ता है, आप आते हैं करीब और फिर ये छोड़ देता है, फिर आप गिरने लग जाते हैं। फिर आप इस ड्रामे को या आपकी ग्रिप पकड़ता है, फिर छोड़ देता है। देयर आर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और कुछ ऐसी हैं जो कि एक्चुअली फ़नी मिस्टेक्स हैं। बंटी और बबली टाइप कुछ ज़बरदस्त सी चीज़ है, और वो बहुत बुरी तरह ख़त्म हुआ कि चादर में बैठा हुआ है और ऐसे कर रहा है और पुलिस वालों को समझ आ गई। एंटी क्लाइमैक्स। एनीवेज, उसके बाद जो ब्रिज का सीन है, वो जब वो हुआ ना, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए कौन से ग्राफिक्स होंगे? क्या एक्चुअली शहजाद ने टॉम क्रूज की तरह ये स्टंट किया होगा? नहीं, क्या किस तरह करेंगे? इन्होंने इसमें एक बॉडी डबल आया, अजीब सा बाल का कलर ही उसका फ़र्क था। लग रहा कि शहजाद ने एंगल डिफरेंट होता, दूर से शूट करते, करीब से, आई डोंट नो। और उसके बाद वो कोई ग्राफिक्स की दुनिया में चली गई वो चीज़, और वो शॉट इतना बुरा हुआ, इसके बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। वो गिरा पानी में, उठा, उसने ये भी किया। तो ये सारे टॉर्चर के मोमेंट्स थे और इतने एमेच्योर थे। वो जब हम दुनिया इतनी आगे निकल गई है यार, बहुत बेहतर हम ग्राफिक्स बना सकते हैं, बना रहे हैं। और मैंने कुछ ड्रामाज में बड़ा अच्छा काम देखा है। वो कौन सा था वो नागिन वाला, वो उसमें कितने अच्छे ग्राफिक्स थे। फर्स्ट एपिसोड वो नहीं सही हुआ। तो वो बाकी अगर थीम की बात करें, आई लाइक द थीम। मुझे समी का गेट अप एंड हिज एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। शहजाद आई एम ऑल्सो लाइकिंग। अभी जो सबसे बड़ा पुट ऑफ है इन द ड्रामा इज़ कि इतने सीरियस इशू के साथ देयर इज़ टू मच ऑफ मेकअप इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू, टेकिंग यू वे माइल्स अवे फ्रॉम द प्लॉट। तो बाकी फिर
इमोजी। थोड़ी देर बाद। मतलब नहीं समझ आया। रुबीना जी, इस ड्रामे को असेस करना डायरेक्टर के नाम के बगैर इम्पॉसिबल होगा। प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशंस हैं, कहानी है, फ्रीजेस हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि राइटर ने दिए हुए हैं। आई वुड से दिस प्ले इज़ टोटली लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। अब ये मैं बातें जितनी भी कर रही हूँ ना, ये मैं डायरेक्टर से बात कर रही हूँ, ये मैं जनरली लोगों को नहीं बता रही, बट द पर्सन हुज डायरेक्टेड दिस प्ले वुड नो दैट आई एम व्हाट आई एम सेइंग। एक तो चेज़ दुनिया में अब जिस तरह की होने लगी है, हम वो देखते कि उस पर ट्यून हो चुके हैं। सो आप ऐसे थकिए हुआ भागना हमें मत दिखाएं प्लीज़ एनी मोर, एनी प्ले नो। कार रेस हो चाहे मोटरसाइकिल रेस हो, अगर दिखाएं तो फिर वो लगनी चाहिए रेस। खैर वो एंड में पता चला कि शर्त लगा रहा है। सर अच्छा, जिसने लिखा था उसने तो दम रखा था बात में। इट वॉज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बिकॉज द चेज वॉज रियली बैड। वहाँ एक जगह जहाँ वो छुपता है और वो आ जाते हैं जो उसको ढूंढ रहे थे, तो उसने सिर्फ दुपट्टा लिया होता है और वो कहता है यहाँ कोई है। एक आवाज़ निकाल सकता था औरत की, नहीं बेटे यहाँ कोई नहीं है, जो भी। ये तो खैर बहुत फनी था। सो कुछ भी नहीं, उसने कोशिश भी नहीं की। हम डायरेक्टर की बात करें, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, उसके बाद एक सीन आया जिसमें वो लड़कियाँ इजाज़त लेने गई हैं इस्लामाबाद जाने के लिए, तो माँ की खांसी इतनी इरिटेटिंग थी, इतनी एंडलेस थी, इतनी I was feeling वो लड़की सही बाहर गई थी जो गई थी, और उस I was लड़की feeling के Minsa's है ना pain. It was long, कि इतना लंबा, never वो भी ending. लंबा था। ओके, फिर उसके बाद वो लड़कियां घर से भागी, ठीक है। लेकिन मेरे आई एम जस्ट जस्टिफाइंग द राइटिंग। आई एम सेइंग देखो राइटिंग मुझे बता रही है कि मैंने जगह दी हैं, मैं ख़राब हो गई हूँ क्योंकि मुझे बनाने वाले ने बिल्कुल नहीं देखा कि क्या हो रहा है। उसको लगा ये है एक्टर, ये है राइटिंग, लो भाई जो करना है कर दो। वो लड़कियां घर से भागी हैं पूरी रात। एक तो वो भागी नहीं थी, वो टहल टहल के घर से गई थी। तो वो लड़कियां वहाँ से भागी, वो दारुल अमान में पहुँची, वो दारुल अमान से वापस आई, ग्लॉस नहीं हिला। अब ये मैं एक्टर के खाते में नहीं डालूंगी कभी भी बात। मैं इस बात को हमेशा फ्रॉम नाउ टिल फॉरएवर डायरेक्टर के खाते में डालूंगी। डायरेक्टर की नहीं सुनते एक्टर्स। मेरा मसला नहीं है। दिस इमोजी इज फॉर द डायरेक्टर ओनली ऑफ दिस प्ले। ये स्टिल स्माइलिंग। 2 thumbs डाउन, स्माइल भी उल्टी हो गई है, सैड हो गया ना फेस। ओके, राइटिंग की बात करते हैं। जफर मेराज, I think the story has Jan, execution has not been good. So So I'm numbers. going to give it a 6.5. 6.5 फॉर जफर मेराज, मोहब्बत की आखिरी कहानी के लिए। नादिया, ओके जॉब कर देते हैं। हाँ अभी 5. okay. 6. 6. रुबीना जी, जफर को 6 दूंगी, बस अ गुड जॉब। टोटल वोट जो राइटिंग में कास्ट हुए हैं वो 7500 हुए हैं। वोटिंग कम होगी तो ज़्यादा जाके किया कीजिए। और जफ़र मेराज साहब के हिस्से में आया मोहब्बत की आखिरी कहानी से 152% बनते हैं। See, because he suffered, 0.2 he मिलियन। also suffered. डायरेक्शन की बात कर लें, सैयद इरशाद अली। मरीना जी, तो कितने? I'll say 4.5. 4.5. नादिया, 4. I have 4. 4. 4, which is the minimum marks that we are giving here, which should feel like a 0. ओके, ये डायरेक्शन की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 7700 हुए हैं। और मोहब्बत की आखिरी कहानी से इनके हिस्से में आए हैं 2 नंबर। 77। हाँ, 1% मिले, 0.1 इनको मिले हैं 10 में से। और जी अब फीमेल एक्टर की बात हो जाए और अलीज़े शाह। मरीना जी, I think I'm going to say 4. 4 for Because it didn't, Alizeh Shah. nothing impressed me. Nothing impressed नादिया। me. 4 for not adapting to the character. 4. रुबीना जी, Yeah, I'll give her a 4, like everybody 4। else. फीमेल कैटेगरी में जो ऑडियंस ने वोट कास्ट किए हैं वो 9100 किए हैं और अलीज़े शाह के हिस्से में आए हैं 182, 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। बात हो जाए मेल कैटेगरी की और 2 नाम हमारे सामने हैं, शहजाद शेख और समी खान। किसको चाहेंगे आप? समी खान कर लेते हैं। मरीना जी, 6.5. 6.5 और समी खान। But good job. नादिया,
I loved his acting. He was amazing. 8. 8 for Sami Khan. He was amazing. रुबीना जी ने सर पे हाथ रख लिया. रुबीना जी. A 4 for him, 4. which should feel like a 2. वाह, मतलब 8 भी मिले और 4 भी मिले. तो जी अब मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8400 हुए हैं और मोहब्बत की आखिरी कहानी में समी खान के हिस्से में आए हैं 168. 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं इनको 10 में से. सही मिले. तो ये हो गई जी मोहब्बत की आखिरी कहानी की शुरू की 4 एपिसोड का रिव्यू ख़िताम पजीर. अब जिस ड्रामे की बात करेंगे उसमें कहानी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आगे आ चुकी है. थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर मैं तो कहूँगा. बड़ा मज़ा आता है उसको देखने में. बात करें झोंक सरकार की. झोंक सरकार का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में. और ब्रेक से पहले हमने मोहब्बत की आखिरी कहानी के बारे में बात की है. वो आखिरी कहानी आखिरी ही रहेगी, उसके बाद मज़ीद मोहब्बत की कहानी आएंगी. ये तो एक सवाल निशान है. लेकिन झोंक सरकार का रिव्यू ज़रूर आ चुका है. चैनल है हम टीवी प्रोडक्शन है, MD प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरैद, डायरेक्टर है सैफ़ी हसन, राइटर है हाशिम नदीम और कास्ट में शामिल हैं फरहान सईद, हिबा बुखारी, आसिफ रज़ा मीर, माहम शाहिद, उस्मान जावेद, फ़ायज़ा गिलानी, सकीना समू. और शुरू करेंगे नादिया आपसे. ये मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रामा है. ऐसे करके बोल रही हूँ, मेरा वाकई बड़ा फेवरेट ड्रामा एंड आई एम इंजॉइंग इट सो मच. मुझे लगता है फरहान की ना एक टीम बन गई है और वो जो कैरेक्टर्स हैं ना, आय हाय कि ये ड्रामा जब ख़त्म भी हो जाए ना तो प्लीज़ 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 ये टीम फरहान, साथ में जो पुलिस वाले हैं कुंदन मसीह और अब वो आ गया जिसका निकाह हुआ है ना, ही सो क्यूट है ना, गफार. और एक जो तीसरा जो सीरियस वाला इनका, His name is वो तीनों इतने जहादात भी होना चाहिए. लेकिन आई थिंक ये ख़त्म ही नहीं होना चाहिए. ये एक सीरीज़ बननी चाहिए. इट्स सो गुड कि वो फिर झोंक सरकार से आगे और कहानियाँ हों या कहीं और इनको पोस्टिंग कर दें, बट दे शुड ऑल बी टुगेदर. जो ट्रेन सीक्वेंस था, इसका मतलब हम एक्शन कर सकते हैं. मज़ेदार था, बहुत अच्छा ट्रेन सीक्वेंस. उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेले जाऊँगा. हाईलाइट इसका जो है एपिसोड 19-20 का, आई मस्ट से, वाज द ट्रेन सीक्वेंस विच आई लव्ड. थोड़ा कुछ अच्छा हो सकता था अगर पीछे बैकग्राउंड, लेकिन चलो मैंने जब से ये मोहब्बत की आखिरी कहानी की जंप देखी है उसके बाद मेरा वैसे स्टैंडर्ड बड़े लो हो गए हैं. तो ये उसके मुकाबले में क्या कहते हैं, ओलंपिक्स नहीं, क्या होता है फिल्मों का, ऑस्कर वाला था. मेरे हिसाब से ये ऑस्कर वाले इफेक्ट्स थे उसके मुकाबले में. थोड़ा सा मैंने पीछे भी देखा उसका, बेचारी जैनी को जो पिला देते हैं दूध और वो फ़ौरन मर जाती है. एंड पीरल इन्वेस्टिगेटिंग इट, हैंडलिंग इट वेरी नाइसली. क्योंकि वो बड़े ख़ानदानों से हैं, उसकी जो प्रीवियस बीवियाँ हैं, तो वो एकदम उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मरवा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता. तो मज़ेदार लग रहा है. फिल्म देख रही हूँ, आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट. इमोजी उफ, सारे अच्छे वाले. 2 thumbs up. रवीना जी वो कुछ खुश नहीं लग रही इससे. खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे लिए झोंक सरकार ने अपना स्टैंडर्ड खुद सेट किया था इन एपिसोड 12 और वो था बार झोंक सरकार का, जो कि डायरेक्टर ने, राइटिंग ने, हर चीज़ ने सेट किया था. मैंने 2 एपिसोड्स देखे. दे वाज स्टिल गुड व्यूइंग फॉर पीपल हु आर जो हुक हो गए में हैं. बट मैंने सोचा कि ये आई हैड टू गो बैक एंड चेक कि ये जो पकड़ा गया है आदमी मुख्तार, ये कौन सी एपिसोड में पकड़ा गया था. तो पता चला कि 16वीं में. अब हम 19 और 20 कर रहे हैं. 16 एपिसोड में उसको पकड़ा गया, उसको रिमांड के लिए ले जा रहे थे जब हमला कराया पीरल मीरल ने, और फिर वही फुस पटाखा था हमला, कुछ भी नहीं हुआ वो, क्योंकि वो अलहदा भेज चुके थे. और अभी भी हम अगर देखा जाए तो वहीं खड़े हैं. सो मेरे लिए इस वाले ड्रामे में द एक्टर्स आर वर्किंग वेल फॉर मी.
The director is working really well for me because he's delivering. The only thing which is not worked in these 2 episodes that we are reviewing today is the writing. So I would say I'm somewhere in between this and this. Chalo. Okay, one thumbs up. Still, it's a good watch. Still, it's a good watch. महीना जी, आई थिंक हम कैरेक्टर्स से हमको आदत हो गई है, हम देखना चाहते हैं उनके साथ क्या होना है, स्पेशली जो हमारा जो पुलिस का जो पूरा जो क्या स्टेशन है उसमें जो 2-3 हमारे जो अब कैरेक्टर्स बन गए हैं उनके बारे में हम देखना चाहते हैं. इस एपिसोड में आई मिस्ड माई लेडीज़, माई क्या कहते हैं, नूरी, जनाना, नो माई जनानाज. हाँ, जनाना. नूरी तो बिल्कुल नहीं आई थी ना. इसमें और 3 फिर है. ज़ैनी मर गई. ज़ैनी आई, दैट सीन वाज वेरी गुड. वो हाँ, वो जब आता है अपना आसिफ एंड सेज तुम वो, हाँ, दैट वाज वेरी वेल बिल्ट अप एंड यू नो आई थॉट इट वाज वेरी गुड. आई हैव टू गिव अ मेंशन टू वो जो एक सीन था जिसमें आई थिंक भर्ती कर रहे होते, वो जो रेस करा रहे होते, हाँ, जिसमें एंड इट्स अ हिंदू फैमिली जिसमें उसका बाप, द बाप वाज सो गुड एंड आई थिंक ही इज एन ओल्ड सिंधी एक्टर which I remember. Very good. He was very good. Like so good. The boy was a little weak, but it's okay. I think the father, you know. So I have to give that mention कि वो scene देख के वो उसने end तक जहाँ उसको वो भर्ती भी हो जाता है नहीं होता, I don't know what the issue was. End तक उसने अपनी acting नहीं छोड़ी. And I would say clap for that guy. Yes, because I think it was very very good. वहाँ जहाँ उसके आंसू आए, I was feeling them, you know, everything. उस आदमी ने वही फीलिंग हमारे अंदर जगाई है जो कि जगानी चाहिए. और जुनेर का कैरेक्टर है जो हमारे छोटे पॉलिटिशियन हैं, वो ज़रा मज़े से मुझे, एक तो वो जब इनवाइट कर रहे होते हैं वो सीन मुझे बहुत अजीब लगा था. वो Why? वो किस टाइप की पार्टी में बुला रहा था कि why he wants फरहान to be there? No, I didn't know. मुझे उसको look दे. I got confused कि ये क्यों बोल तो आना है मेरी पार्टी सब तो लाजमी आना है. आजी साहब बोले इसको he has to be at my party. I don't care. I just want him. 3 सेकंड बस सलाम करके चला गया फिर. पार्टी में इग्नोर भी मारा. पार्टी पे फिर जब वो, अच्छा, पार्टी पे उसकी एक हल्की सी फिर झलक आई जब उसको पता चला कि अरसलान ने, you know, वो कुछ कहता है उसको. So I'm giving it He one likes thumbs up. him. One thumbs up. He really likes him. अच्छा, ये बार-बार स्कॉट कह रहे हैं, नहीं, it's escort. Escort. Yes, exactly. हाँ, Scott is आप no स्कॉट word. में आए, वो स्कॉट किया. What are you talking? Scott कोई लफ्ज़ नहीं. हाँ, and it's an escort that you give someone. Sorry, हाँ, अंग्रेजी. Writing. Hashim Nadeem. I am really enjoying the writing. So और numbers? अच्छे messages 7. 7. Very good job. Okay, Nabina so like I said earlier also, मुझे इस ड्रामे में अगर कोई चीज़ डिसअपॉइंट कर रही है तो वो राइटिंग कर रही है. लड़की और लड़के का, जैसे मरीना ने कहा, हीरो हीरोइन का जो सीन था एक, विच वॉज सपोज टू बी अ रोमांटिक सीन, उसमें कोई मज़े की बात नहीं थी. वो लड़की यही कह रही है ना जाओ ना जाओ. अब तुम कौन होती हो? वो अपने घर जा रहा है, तुम 4 दिन से उनको मिली, उनका बेटा है, वो छुट्टी पे घर जा रहा है. ना जाओ ना जाओ ना जाओ. अब ये नादिया कहेगी कि वो इसलिए कह रही थी क्योंकि उसको डर था. सीन्स नहीं ना बनाए हैं वैसे, सीन्स ऐसे ही वैसे बना नहीं, मिसिंग वाले कोई सीन बन नहीं रहा. So I'd say 5 for the writing. 5. Okay, job for Hashim Nadeem. Reena ji. I would say 6.5. 6.5. Good job. अब ऑडियंस की बात करें, राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 7,500 हुए हैं और हाशिम नदीम साहब के हिस्से में आए हैं 900. 12% बनते हैं. 1.2 इनको 10 में से मिले हैं. नॉट बैड. नादिया, डायरेक्शन. देखिए, जो सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है, उस पर तो आप लोग आ ही नहीं रहे. मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों ने देखा क्या है. अल्लाह बताइए. सॉरी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. मैं जजेस से बहुत मायूस हुई हूँ, तुमसे तो खास तौर पे. वो तो जज भी नहीं है बेचारा. उससे सबसे बड़ा सवाल इस ड्रामे में, सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है? क्या जो मैं डिस्कस मैं बताती हूँ. नादिया 8 क्यों देती है ना? ड्रामे की बात बताएं. मेन बात पे आए जी. वो किसी ने नहीं पिन पॉइंट किया. बताएं. सबसे बड़ा इस ड्रामे का जो सवाल है, जो आपको भी और आपको भी सोचना चाहिए, वो ये कि तीसरा बंदा कहाँ गया. एक सस्पेंस बना दिया राइटर डायरेक्टर ने. तीसरा बंदा कहाँ गया?
मैं तो वो आगे वाले एपिसोड इसलिए देखना चाहती हूँ कि तीसरा बंदा कहाँ गया। नादिया, तो डायरेक्शन के नंबर? तो 8 टू द डायरेक्टर। 8। ही इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, बहुत अमेजिंग काम है इसका। रुबीना जी? But still, I'll give Safi a 6. A good 7. job. 6. 6, गुड जॉब। मरीना जी, डायरेक्शन? So I'm going to say 7. 7, वेरी गुड जॉब। अब जी ऑडियंस की बात कर लें। ऑडियंस ने डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 7,700 किए हैं और सैफी हसन के हिस्से में झोंक सरकार से आए हैं 847, 11% बनते हैं। 1.1 मिले हैं इनको 10 में से। नॉट बैड। Not bad. शुरू करेंगे नादिया आपसे, और इस दफ़ा नॉमिनेट हैं फीमेल कैटेगरी में हिबा बुखारी। 6। 6, गुड Yeah. जॉब। रुबीना जी? So I'll say okay job. 5. 5। मरीना जी? So 5. 5, ओके जॉब। ऑडियंस से जी फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट के 9,100 और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं झोंक सरकार से 546, 6% बनते हैं। 0.6 मिले हैं इनको 10 में से। अब बात करी जाए मेल एक्टर की, और फरहान सईद नॉमिनेट हैं। लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो कि बड़ा अच्छा फिट होता है इस कैरेक्टर में, इसको सूट करता है। और शुक्र है ये वो वरना होता था जैसे ही पुलिस वाला को होता था ना मूंछ वाला, तो एक ये ज़रूर करते थे एक्टर्स। इसने एक दफ़ा भी अपनी मूंछ को है करते थे ना पहले पुराने ज़माने में, जैसी मूंछ आई ना, हाँ तो फिर ऐसा करो कि उसको पकड़ लो। मुझे इतनी खुशी इसने एक दफ़ा भी अपनी मूंछ नहीं छेड़ी। आई एम लविंग हिज परफॉर्मेंस। तो नंबर्स? 8। 8। हाँ, हर जगह बीड़ी वाला पार्ट, रेस वाला पार्ट, he says his Well done, lines फरहान। so beautifully. रुबीना जी? Farhan is a fine actor. I'll still give him a 6. 6, गुड जॉब। मरीना जी? So I'm going to say 7. 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस ने मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 8,400 किए हैं और झोंक सरकार से फरहान सईद के हिस्से में आए हैं 1,344, 61, 16% बनते हैं। 1.6 इनको 10 में से मिले। नॉट बैड, गुड जॉब फरहान सईद। अब जिस ड्रामे का रिव्यू हम करेंगे उसकी पहली एपिसोड ने बहुत अच्छी TRPs ली और उसके व्यूज़ यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे आए और बड़ा ही कमाल का गाना था जो आजकल बड़ा हिट हुआ था, वो एक दफ़ा इसका पार्ट बना और उसी ड्रामे आई थिंक उस गाने का नाम भी वही है जिस पे उस ड्रामे का नाम है। और मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल सुकून की। सुकून का रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं उसका नाम है सुकून। चैनल है AIY डिजिटल, प्रोडक्शन है आई ड्रीम एंटरटेनमेंट और प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर हैं सिराजुल हक, राइटर हैं मिसबा नौशीन। जी हाँ, सिराजुल हक तेरे बिन वाले, उनका ये तेरे बिन के बाद सेकंड ड्रामा आया है। और कास्ट में शामिल हैं एहसन खान, सना जावेद, अतीका ओटो, उस्मान पीरज़ादा, लैला वासी, एहसन तालिश, खाकान शाहनवाज, कुदसिया अली और सिद्रा न्याजी। बात शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे, कैसा लगा सुकून? कितना सुकून मिला दिल को आपको सुकून देख के? We were high expectations. So पहला एपिसोड जो है वो ज़ाहिर है इंट्रोडक्शंस है बेसिकली, तो बहुत हार्शली इसको जज नहीं करते, देखते हैं कि आगे कहाँ जाती है बात। पहली एपिसोड कोई बहुत ऐसी नहीं थी कि मैं कहूँ पहली एपिसोड और क्या कमाल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि कि चाहती मैं यही हूँ और जनरली हम सभी कि पहली एपिसोड को होना चाहिए ऐसा कि जो आपको कहे कि बस अब जल्दी से दूसरी आ जाए, बट दैट वाज़न्ट देयर। अगले हफ्ते 2 एपिसोड्स आने वाली हैं। आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई एम वेटिंग कि वो हमें सुकून देती हैं या बेसुकून करती हैं। तो इमोजी में Emoji is like grace marks, पहली का margin, so 1 thumb up. 1 thumbs up, not bad. Maina ji. Again, first episode, as Rubina says, we're being introduced to characters. Opening of this
एपिसोड वाज टू वीक। इतनी दफ़ा हो चुका है, खूबसूरत लड़की और वो इधर देख रही है उधर देख रही है और उसके झुमके और उसके ये और उसके वो, और एंड में पता चलता है उसकी शर्ट ही लूज है। You know, आप क्यों इतना पोज शोज कर रही हैं इन अ ड्रेस दैट यू आर नॉट हैप्पी विद। बट वेल शॉट, लव द लाइट, लव द फील, प्रोडक्शन वैल्यू नज़र आ रही है आपको, स्पेशली जो शादी वाला घर दिखाया है, यू नो, बिग सेटअप्स, एंड सो देयर इज अ ग्रैंडर टू द ओवरऑल प्रोडक्शन। लेकिन मेरे एक सवाल है, बट जब उनको दर्जी के पास जाने की इजाज़त, व्हाई दे वर सो एक्साइटेड दर्जी के पास जाने कभी की? कभी जाती थी ना बाहर, इतनी बड़ी बात क्यों थी? कभी कभी जाती। ये तो फिर आप राइटर से पूछें, आप चलो, हमसे क्यों राइटिंग पूछ राइटिंग रहे की बात करेंगे कि we're not here to justify. बहुत सारे ऐसे सवाल और फादर तो चिल थे, उन्होंने कहा कि But- हाँ ठीक है चली जाओ, क्या है? हाँ हाँ अच्छा, आपको बस हाँ ओके लगा। ओके जाओ। नादिया, ये सवाल आपको बड़ा आम लगेगा जब आप जिम में लेडीज़ टाइमिंग में औरतों को बुरके में एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे, जो मैंने देखा है सोसाइटी ऐसी, ऐसे घर हैं जहाँ बच्चियाँ हफ्तों महीनों घर से बाहर नहीं निकलती। बाज़ार जाना एक बहुत बड़ी बात होती है कि माँ या बाप कोई लेके जाएगा तो वो जाएंगी। दिस इज़ द ट्रूथ। तो मुझे तो बहुत नॉर्मल लगा Okay. कि देखा है। सुकून, एक तो रोम कॉम्स का हमारा एक स्पेशलिटी है ड्रामास बनाने की, बहुत सारे ड्रामे जो कि हज़म नहीं होते। ये रोमांटिक इमोशनल ड्रामा है, रोमांस है, क्योंकि रोमांस वर्क्स द मोस्ट। आप जितना भी एक आर्टिस्टिक पीस हमारे मीडिया में बना के चला दें, जो रोमांस बिकता है ना, जितने व्यूज़, आई थिंक एज अ कॉम हम बहुत रोमांटिक है और हमें रोमांस, खूबसूरत लड़का प्यारी लड़की पसंद आता है, अच्छा लगता है। एंड सुकून राइट फ्रॉम द टाइटल जब शुरू हुआ, जब गाना आया, आई वाज लाइक सो ब्यूटिफुल, दिल को अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, मुझे टाइटल बहुत प्यारा लगा, सबकी एंट्रीज बहुत अच्छी, मुझे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई एम लविंग द वे सना के साथ वो जो कलर्स दिखा रहे हैं, उसकी बहन भी साथ है, व्हाट शी इज़ वेयरिंग, द वे शूट किया गया है ड्रामा, मुझे बहुत अच्छा लगा। द फील, क्योंकि पहला ये भी एपिसोड है। खाकान इज़ सो क्यूट एंड सो प्रॉमिसिंग, और वो मेरा ना एक ऋषि कपूर क्रेज़ है, तो मेरे तो दो ऋषि कपूर है इस ड्रामे में। यू कैन इमेजिन माई एक्साइटमेंट कि मुझे तो एहसन भी इतना अच्छा लगता है, ये भी इतना क्यूट लग रहा है। तो सोफ़ा जो मैंने देखा, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि सना का एक ये मंगेतर होगा, जो एक हुक था मेरे लिए कि ये कहाँ से इतना मिसफिट, ये कैसे हो गया, और इतना नैरो माइंडेड, और घर भी आके बाहर बेइज्जती कर रहा है। बहन इस तो वैसे ही हमारी फेवरेट, शी इज़ सच अ गुड एक्टर। तो जो फर्स्ट एपिसोड देखा हैज़ बीन वेरी वेरी सुकून फॉर मी। तो इमोजी कौन सा? बहुत मुझे अच्छा लगा। आई लव द वे इट्स बीन शॉट। ओह, 2 thumbs up। अब जी राइटिंग की बात हो जाए, और रवीना जी आपसे शुरू करेंगे। मिसबाह नौशीन, पहली एपिसोड कंपेलिंग नहीं थी राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टोटली कुछ नया नहीं था, कोई नई बात नहीं थी, कोई नया तरीका नहीं था। सो आई थिंक आई विल गिव द राइटिंग अ 5। ओके जवाब। मरीना जी, अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, एक कहानी ज़रूरी होती है, वेदर इज़ द फर्स्ट एपिसोड और इज़ द लास्ट एपिसोड। हमको फर्स्ट एपिसोड हुक, इट नीड्स टू ग्रैब यू उनसे कि ओ दिस इज़ अबाउट, पोटेंशियल नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक आई एम अगेन क्वेश्चन मार्क है कि वेदर आई एम गोइंग टू एंजॉय इट और नॉट। 5। ओके जवाब। नादिया, मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी अतीका उडू बहुत प्यारी लग रही थी जब वो आई ना। शी इज़ लॉस्ट वेट, शी इज़ लुकिंग स्टनिंग। मैंने कहा अब अगर ये ऐसी हो गई हैं तो ये बाकी एक्ट्रेसेस का क्या होगा। ये लॉन्च कैंपेन्स जो है ना, अब 23 24 तो अतीका उडू ले गई। शी इज़ लुकिंग स्टनिंग। तो स्क्रिप्ट 6। जवाब। राइटिंग कैटेगरी में ऑडियंस से कितने नंबर दिए उसकी बात कर ली जाए। टोटल वोट कास्ट हुए 7500, और इनके हिस्से में आए हैं सुकून के हिस्से में आए हैं, मिसबाह नौशीन के हिस्से में, यानी कि 456% बनते हैं, 0.6 मिले हैं इनको 10 में से। तो अब बात हो जाए डायरेक्शन की, और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, डायरेक्शन की बात करने से पहले आपने एक सीन देखा होगा, एक बच्ची को बाइक हिट करती है, और जिसको बाइक हिट करती है वो एक जो एहसन खान है, वो एक किसी ऑर्फनेज हाउस में होते हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गिफ्ट तकसीम कर रहे हैं, और उनको फ़ोन आता है, और बच्ची पड़ी हुई है रोड पे, और लोग भी खड़े हैं,
तो उन्होंने कितने देर इंतज़ार किया होगा उस वीराने में पहुंचने का एहसन खान, तो फिर कोई उसको पिक करेगा? ये आपने स्टार ट्रैक देखा है? पुराने ज़माने में एक शो आता था ना, उसमें बीम अप हो जाते थे। बस वो बीम से गए हैं, बीम अप हो गए हैं, 2 सेकंड में पहुंचे हैं। साइंस फिक्शन हो गई। साइ-फाई था। सो आई विल से 5 फॉर सिराज फॉर नाउ। 5 ओके जॉब। ओके जॉब। महीना जी। Overall, like I said, well shot, very pretty, beautiful, but issues were for me. Clients जो होते हैं हम उनको हमेशा बस कोई भी आके बैठ जाए. Make them look like clients, make them look like people who are talking about a lot of money, या उनको अच्छे सूट्स दे दें या कुछ भी दे दें अगर एक्टिंग सही नहीं करवानी. I think the direction needs to tighten up. First episode है तो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं. I'd say 5.5. 5.5 ओके जॉब। नादिया। हम बहुत दफ़ा डायरेक्टर को ही कहते हैं, हमें एडी को भी वैसे पकड़ना चाहिए। एडी की भी बहुत सारी ये जो है, हाँ, एडी जो उनका असिस्टेंट होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और उसको भी ये सारी चीज़ें जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं उसका भी काम होता है, उसके भी कान खींचने चाहिए कि भाई तुम सो रहे थे। नंबर्स फॉर डायरेक्शन फॉर नाउ 7 वेरी गुड जॉब। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 7,700 हुए हैं और सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 770। 10% बनते हैं, इनको 10 में से 1 नंबर मिले हैं। बात हो जाए अब फीमेल एक्टर की, सना जावेद। रुबीना जी। So for now I think I'll still grace marks, beginning है a 6 गुड जॉब। महीना जी। सना जावेद। I think for that one scene जिसमें continuity jumped upon, there must have been about 7 continuity jumps in that scene. जो भी continuity देख रहा है, एडी जो देख रहा है उसकी भी गलती है वहाँ, वो उसको भी देखना चाहिए, लेकिन हमेशा हम सिर्फ गलती एडी को देते हैं, बट ये एक्टर की गलती है. So for that alone I am going to say 5. ओके जॉब। नादिया। कैरेक्टर जो लिखा हुआ है सना जावेद का ड्रामा सुकून में, एक प्यारी खूबसूरत भोली भाली लड़की है जिसको हर एक उससे प्यार हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों से खुश होती है, माँ बाप की बहुत ओबीडियंट है, शर्माती है, घर में पर्दा है, एक्सपोजर कोई नहीं है. उसके हिसाब से जो स्केच मेरे जहन में आता है, शी इज़ डूइंग जस्ट दैट. नंबर्स 8. इसने 8 देने थे, मुझे पता था इसने 8 देने हैं. अब ये कैसे जस्टिफाई करेगी 8 को? उसने एक लंबी तकरीर की है, पहला एपिसोड है और तीन लोग 1 2 3 यूं बैठे हुए. ऑडियंस से वोट कास्ट किए 9,100 और सना जावेद के हिस्से में आए 819. 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको. ये आगे जाके खा जाएगी सबको. बस मेल एक्टर की बात हो जाए और रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे. एहसन खान. तो अभी ग्रेस मार्क्स देंगे और आगे के लिए बहुत वी वाचिंग यू पे रखेंगे. तो ग्रेस मार्क्स कितने मिले हैं एहसन? मैंने दोनों एक्टर्स को 6 दिए हैं. 6 गुड जॉब. ग्रेस मार्क्स, बट दे ग्रेस मार्क्स. महीना जी. एहसन खान. Ehsan is a fine actor, तो 6 अभी के लिए. 6 गुड जॉब. नादिया. तो आई विल गिव एहसन 7. वेरी गुड जॉब. ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं वो 8,400 किए मेल कैटेगरी में और एहसन खान के हिस्से में ड्रामा सीरियल सुकून से आए हैं 672. 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं इनको 1 में से, जबकि सना जावेद को 0.9 मिले थे 1 में से. तो ऑलमोस्ट करीब हैं, लेकिन पहली एपिसोड है, अभी इतनी जिसे कहते हैं जगहें नहीं आई, जैसे रुबीना जी कहती हैं वो जगहें आएंगी तो पता चलेगा कि ये दोनों एक्टर्स एक्टर्स हैं कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हम पहले भी देख चुके हैं. तो हमारा आज का प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ. 3 ड्रामों का रिव्यू हमने आपके सामने किया, जिनमें शामिल था झोंक सरकार, मोहब्बत की आखिरी कहानी और सुकून. तो सुकून मिला वैसे इस ड्रामे में? अगले हफ्ते बताएंगे. अगले हफ्ते बताएंगे अच्छी फील सुकून मिला या बेसुकूनी हुई, तो उस पर भी तज़किरा करेंगे. और कल के एपिसोड देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें एक दफ़ा फिर से काबली पुलाव की वापसी हुई है. काबली पुलाव का रिव्यू आपको दिखाएंगे और मन्नत मुराद में क्या हुआ वो भी
डिस्कशन होगा यहाँ पे बहुत डिटेल में। आप भी अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो इस वक्त एक तरफ आपको हमारा व्हाट्सएप नज़र आ रहा होगा, एक तरफ यूट्यूब और एक तरफ आपको इंस्टा। तो इन तीनों चीज़ों पे आप जाके इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको डेली, और अनकट वर्जन भी आपको वहाँ पे मिलेंगे जो कि ज़्यादा इंटरटेनिंग होते हैं, क्योंकि वो बात जो आप एपिसोड में देखते हैं वो कम होती है, असल सारा मसाला और मजाक और मस्ती और चीज़ें और इंटरेस्टिंग बातें वो सारी मत uncut देखिएगा प्लीज, वो मत देखिएगा, वो होना ही नहीं चाहिए। इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया की बातों में ना है, नादिया खान और मरीना जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।